क्या आपने कभी आसमान में हरे, नीले या गुलाबी रंग की नाचती हुई रोशनी देखी है? लोग कहते हैं ये देवताओं की रोशनी है, लेकिन असल में ये सूरज की भेजी हुई बिजली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ऑरोरा होता क्या है, ये कैसे बनता है और इसे देखने सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ऑरोरा एक प्राकृतिक प्रकाश घटना, नेचुरल लाइट फिनोमिनॉन है जो ज्यादातर धरती के उत्तरी नॉर्थ पोल और दक्षिणी साउथ पोल इलाकों में दिखाई देती है। उत्तर में इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स। दक्षिण में कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सदर्न लाइट्स। ये आसमान में हरे, नीले, गुलाबी और कभी-कभी बैंगनी रंग की चमकदार लहरों की तरह नजर आती है, जो लगातार बदलती रहती हैं। अब आते हैं असली विज्ञान पर। 1. सूरज से निकलने वाली हवा, सोलर विंड। सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंतरिक्ष में फेंकता है, इसे सोलर विंड कहते हैं। 2. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चार्ज पार्टिकल्स धरती के पास आते हैं तो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर, इन्हें रोक लेता है। 3. ध्रुवों की ओर मुड़ना। ये कण, पार्टिकल्स, मैग्नेटिक लाइंस के साथ साथ घूमते हुए नॉर्थ और साउथ पोल की ओर चले जाते हैं। 4. वातावरण से टकराव। जब ये पार्टिकल्स धरती के ऊपरी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 के साथ टकराते हैं, तब ऊर्जा निकलती है जो रंग बिरंगी रोशनी के रूप में आसमान में दिखाई देती है। सिंपल वर्ड्स में, सूरज के इलेक्ट्रॉन्स जब हवा के एटम्स से टकराते हैं तब एक्साइटेशन और लाइट एमिशन होती है, और वही ऑरोरा है। हर रंग एक गैस से जुड़ा होता है। गैस रंग ऊंचाई लगभग, ऑक्सीजन हरा या लाल 100-300 किमी, नाइट्रोजन नीला या बैंगनी 80-120 किमी। इसीलिए कभी हरा ऑरोरा दिखता है, कभी लाल, नीला या गुलाबी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, स्वीडन। सदर्न हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिका, न्यूजीलैंड, तस्मेनिया। भारत में ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ समय पहले 2024-25 में जब एक बड़ा सोलर स्टॉर्म आया था, तब ऑरोरा की हल्की झलक लद्दाख और कश्मीर के आसमान में भी दिखी थी। पार्ट 5, ऑरोरा और स्पेस वेदर। नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज ऑरोरा को स्पेस वेदर इंडिकेटर मानते हैं, क्योंकि जब ऑरोरा बहुत चमकीला होता है तो इसका मतलब है कि सोलर एक्टिविटी बहुत तेज है और इसका असर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और पावर ग्रिड्स पर पड़ सकता है। पार्ट 6, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऑरोरा पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून जैसे ग्रहों पर भी होता है। वाइकिंग और इनुइट जैसी पुरानी सभ्यताएं मानती थीं कि ऑरोरा देवताओं की आत्माओं का नृत्य है। ऑरोरा बोरियलिस नाम सबसे पहले गैलीलियो गैलीलेई ने 1619 में दिया था। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर आसमान में नाचती इन रोशनियों की तस्वीर देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ सुंदर नजारा नहीं, बल्कि सूरज और धरती के बीच चल रही बिजली की एक कॉस्मिक डांस पार्टी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप कभी ऑरोरा को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे?